बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और आप देख रहे हैं सईद बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब। सईद बलोच साहब 2014 में किताब छपती है, रूनमाई होती है बैनुल-अक़वामी सतह पर, सिर्फ 68 पेजेस पर वो किताब छपती है। पता नहीं उस किताब में फिर क्या था। यूके के पब्लिशर्स ने मना कर दिया कि जो आप भी लिखना चाहती हैं, बताना चाहती हैं, वो यहाँ पे केस हो जाएगा, ये ना लिखें। फिर वो किताब कल 25 नवंबर 2023 को दोबारा पब्लिश की जाती है और उसमें नए चैप्टर्स का इजाफ़ा किया जाता है। ये बार बार जो इमरान खान के करैक्टर असैसिनेशन की कोशिश की जा रही है, वोटर पर कितना असर पड़ेगा और क्या ये जो किताब है इसका कोई असर भी हुआ है अवाम के ज़हन पर? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, आपने सवाल किया कि वोटर के ऊपर कितना असर पड़ेगा, तो वो है मेरे ख्याल में ठेंगा। बिल्कुल यही साफ सुथरी सी बात है। देखें, इमरान खान साहब इस वक्त जेल में हैं। उनकी अहलिया एक घरेलू खातून है और उन दोनों मियाँ बीवी के ख़िलाफ़ जिस तरह की गलीज़ तरीन मुहिम चलाई जा रही है उनको बदनाम करने के लिए। और आपको पता है, हमने पिछले दिनों एक वीलाग में ये कहा था कि इमरान खान साहब को जेल के अंदर एक और धमकी दी गई है कि आप समझौता कर लें, पार्टी चेयरमैनशिप से पीछे हट जाएँ या बैरून मुल्क चले जाएँ, तो आपके ये सारे जो लोचे हैं ये हम ख़त्म कर देंगे। लोचे मतलब ये मुकदमात जैली जो बनाए गए हैं और इस तरह के, आसान उर्दू बोल लिया करें, ये वाली चीज़ें उल्टा लोगों को आसानी से समझ आती हैं। तो उन्हें ये धमकी दी गई, ऑफ़र दी गई और उन्होंने कहा जी नहीं, मैं कोई चीज़ ऐसा कोई समझौता नहीं करूँगा। अपने मौक़िफ़ से पीछे उन्होंने हटने से इनकार कर दिया। उसके बाद फिर उनको धमकी दी गई कि आपकी अहलिया और बहनों को भी गिरफ़्तार किया जा सकता है। तो उन्होंने उस पर जवाब दिया था कि आप लोगों ने जो करना है कर लें। और फिर देखें कि उसके बाद इंटरव्यूज़ का एक नया सिलसिला शुरू हुआ और उसके साथ ही बुशरा बीबी को नैब की जानिब से नोटिस जारी हो गया था और उनको तलब किया गया था और इम्कान यही था। और आपको पता है कि उसी दिन, बल्कि उससे अगले दिन या शायद उसी दिन वो ख़बर भी चली थी एक फरमाइशी के नैब तहकीकात में तामुन ना करने पर बुशरा बीबी को गिरफ़्तार भी किया जा सकता है। तो ये वो सारा का इम्कान, जी इम्कान, तो वो असल में ये सारी वो फरमाइशी ख़बरें थी जिनका मकसद दर हकीकत सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान और बुशरा बीबी को दबाव में लाकर उनसे अपने मुतालबात मनवाना था। और हमने ये भी कहा था कि इमरान खान साहब के साथ जेल में बुशरा बीबी और उसकी बहनों ने जो मुलाकातें की हैं, उसके बाद शायद वो तमाम लोग ज़हनी तौर पर, यानी इमरान खान साहब भी और उनकी बहन और अहलिया और दीगर जो अहल खाना के दीगर अफराद हैं, वो सब इस बात पर मुत्तफ़िक हो चुके हैं कि ये जो मर्ज़ी कर लें, इमरान खान साहब को ब्लैकमेल नहीं होने दिया जाएगा। और वो देखें, वो भी सारे तैयार हैं। और उसके बाद आप देखें कि ये गलीज़ किस्म की एक मुहिम का एक बार फिर ये आगाज़ किया गया है। देखें, जिस इंटरव्यू के बारे में लोगों को अक्टूबर के महीने में पता था, जावेद चौधरी को पता था, ख्वाजा आसिफ एबीएन न्यूज़ में अलीना शिगरी के प्रोग्राम में खुद ही अपने मुंह से इतराफ़ जुर्म कर चुके कि वो किसकी हिरासत में और वहाँ से वो इंटरव्यू रिकॉर्ड हो रहा है। तो सर, ये सारी चीज़ें देखें कि इसके बाद इनकी कोई वक़्त नहीं रहती। आप किसी को भी उठा के, पुलिस लित्तर फेर के किसी को, किताब 2014 में छपी, उसी तरफ आ रहा हूँ, आयशा गुललई आई, कितने सारे करैक्टर्स आए। देखें, सारे पीएम बनने से पहले के ये तमाम जो इल्ज़ामात हैं ये इमरान खान साहब पर वज़ीर आज़म बनने से पहले हैं, वज़ीर आज़म बनने के बाद, यानी 3.5 साल वो वज़ीर आज़म रहे और इस दौरान इमरान खान साहब के ऊपर किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम नहीं है, ना करप्शन का कोई इल्ज़ाम है, ना किसी किस्म का और कोई स्कैंडल है। एक वाहिद जुर्म जो उन्होंने इस मुल्क और कौम के साथ शायद किया है, जो जाहिलों की नज़र में जो एक जुर्म बनता है, वो ये है कि उसने अपनी कौम को, अपनी आवाम को सियासी शऊर दिया। उसने बताया है कि मुल्क के मफादात क्या हैं, अमेरिका की ग़ुलामी करने वाले ग़ुलाम कौन हैं और इस मुल्क की इज़्ज़त, वक़ार और हमीयत के लिए लड़ने वाला वो कौन है। तो उसने ये सिर्फ फ़र्क बताया। और बाकी आप देखें कि इमरान खान साहब ने एक जो अपना उनका काम था वो उन्होंने कर दिया। उसके बाद अवाम अपना जो उनकी ज़िम्मेदारी है वो अपनी खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता वो हमें नज़र आ रहा है कि अवाम उसको निभा रही है। और दूसरा आप ये देखें कि इस तरह सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ घटिया और गलीज़ तरीन मुहिम चलाना, ये सिर्फ एक सियासी जमात का एजेंडा है। ये उन्हीं की तारीख़ है, ये उन्हीं का वतीरा है और ये आज से नहीं है, ये गुज़श्ता 30 साल से वो ये गलीज़ और गंदी सियासत कर रहे हैं। आप इसको यूँ देखें कि ग़ालिबन 1994-95 में एक शरीयत बिल शायद लाने की कोशिश कर रहे थे, उसका दबाव था नवाज़ शरीफ साहब के ऊपर और उस वक्त मौलाना समीउल हक बेनज़ीर की हुकूमत, नवाज़ शरीफ साहब थे,
94-95 बेनज़ीर की आगे पीछे कहीं होगा 12 93 में ख़त्म होगी थी। जी जी, ये उसी टाइम की बात है, 90 की दहाई की। और मौलाना समीउल हक साहब के ख़िलाफ़ एक मैडम तायरा नामी एक खातून थी जिससे इल्ज़ामात लगवाए गए थे मौलाना समीउल हक साहब के ऊपर। और ये इल्ज़ामात लगाने वाले उस वक्त नवाज़ शरीफ, अब ये मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि वो साल कौन सा बनता है, लेकिन ये सारी रिपोर्टेड चीज़ें हैं। एक बाजारी खातून थी जिसने बाद में इनकार कर दिया था कि मेरे नाम से गलत खबरें छपवाई गईं, और वो खबरें छापने वाले कौन थे, वो आज भी मियां नवाज़ शरीफ साहब के सबसे बड़े मीडिया पार्टनर हैं। उन्होंने खबरें वो लगाई थी, और उस खातून को के इल्म में लाए बगैर या उसका नाम इस्तेमाल करके उसको मौलाना समीउल हक के ख़िलाफ़ एक गलीज़ मुहिम चलाई गई। और वो इतने उसकी वजह से दबाव में आए कि उन्होंने वो जो शरीयत बिल का मुतालबा कर रहे थे वो उससे भी पीछे हट गए थे, और गालबन उन्होंने उस वक्त की कौमी असम्बली से भी इस्तीफ़ा दे दिया था। फिर आप ये देखें कि बिलियनेयर की एक बेटी जमाइमा खान, जिसने इमरान खान से निकाह किया, वो पाकिस्तान में आई, यहाँ पर रिहाइश पजीर थी, और उसके ऊपर इल्ज़ाम क्या लगा कि इसने टाइलें चोरी की हैं। एक अरबपति बाप की बेटी के ऊपर टाइलें चोरी करने का एक घटिया और गलीज़ और भुंडा इल्ज़ाम लगाया गया। मकसद सिर्फ इमरान खान को दबाव में लाकर उस खातून को यहाँ से भगाना था, ताकि वो इमरान खान को भी यहाँ से लेके चली जाए, क्योंकि इमरान खान साहब 1995-96 में अपनी सियासी जमात का बाकायदा उसकी बुनियाद रख चुके थे, उसका वो लॉन्च हो चुकी थी। और उसके बाद शायद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों सियासी जमातें ये समझती थी कि इमरान खान चूँकि एक नेशनल हीरो हैं, एक आइकन है क्रिकेट की दुनिया में, तो इसमें कोई शक नहीं था कि शायद वो अवामी हिमायत हासिल कर लें और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लिए ख़तरा बन जाए। और फिर आप देखें कि आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान साहब की ये मेहनत लगन, आप देखें कि 2011 में जाके उसने उनको वो फल देना शुरू किया, लेकिन वो सिलसिला यहीं पर नहीं रुका। फिर आप देखें 2015 में जब इमरान खान साहब ने रेहाम खान को तलाक दी, तो कुछ महीनों के बाद मुस्लिम लीग नून ने रेहाम खान से रब्ता किया, उससे इसी तरह की घटिया गलीज़ इल्ज़ामात पर मबनी एक किताब उससे छपवाई, और उसमें तमाम तर सहूलतकारी मुस्लिम लीग नून ने की। उसको एक टीवी चैनल के अंदर उन्होंने प्रोग्राम भी गालिबन दिलवाया था उस वक्त। फिर आप ये देखें कि जब इंतखाबात नज़दीक आए तो आयशा गुल अलई को इस्तेमाल किया गया। आयशा गुल अलई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही एक रुकन थी, मेंबर थी, लेकिन उस वक्त अचानक उनकी जानिब से इल्ज़ामात लगाए गए और कहा गया कि इमरान खान साहब जो हैं वो उनको गलत या गंदे मैसेज भेजते रहे थे। और ये सब कुछ कब किया गया? आम इंतखाबात से बिल्कुल चंद एक हफ्ते या महीने पहले ये सब कुछ किया गया। कहने का मकसद ये है कि ये तमाम तर जो इल्ज़ामात हैं, ये जो घटिया मुहिम है, प्रोपेगेंडे हैं, ये कोई आज की गेम नहीं है। ये वही सियासी जमात है जिसने 1990 की दहाई में लाहौर शहर के ऊपर साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की जेली नंगी तस्वीरें, उनकी और उनकी गालबन बहन की जेली नंगी तस्वीरें लाहौर शहर के ऊपर हवाई जहाज़ से फेंकवाई थी। और मकसद सिर्फ ये था कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की किरदार कुशी की जाए, उनको आइंदा आम इंतखाबात में गंदा किया जाए ताकि लोग उनसे मुतनफ़िर हों और उनको वोट न दें। तो ये एक सिलसिला है जो एक सियासी जमात हर वक्त जब वो समझते हैं कि उनके पास और कोई हरबा नहीं है, तो वो फिर मुखालफीन के ऊपर या तो औरतों के ज़रिए हमला करवाते हैं या फिर उनकी औरतों के ऊपर वो हमला करते हैं। और इस वक्त जो इमरान खान साहब के साथ ये हो रहा है बुशरा बीबी के हवाले से, ये भी उसी माइंड सेट का, उसी मुहिम का, उसी वही जो लोग हैं उन्हीं के ये गंदे दिमाग की ये उनकी अक्कासी है जो इस वक्त भी एक उसका तसलसल जारी है। और आप देखें कि खावर मनेका के बारे में ये रिपोर्टेड चीज़ें हैं कि उनको एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट ने पंजाब में गिरफ़्तार किया। उसके बाद अक्टूबर के महीने में एक साबिक वफाकी वज़ीर और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ टीवी पर बैठकर दावा करते हैं कि वो जो इंटरव्यू देंगे उससे इमरान खान को नुकसान पहुंचेगा। और फिर देखें कि एक महीने के बाद गालबन 22 तारीख को 21 या 22 तारीख को खावर मनेका साहब का इंटरव्यू जियो टीवी के ऊपर लॉन्च हो जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि ये सारा कुछ प्लान के साथ हो रहा है। मीडिया पर एतबार है अभी? सर मीडिया के ऊपर नहीं है। देखें जब इतने ज़्यादा किरदार मिलकर सिर्फ एक शख्स को टारगेट करते हैं ना सर, तो फिर आप जो मर्ज़ी कर लें, लोगों की हमदर्दियाँ अल्टीमेटली उस एक शख्स के साथ होती हैं। वो अगर फ़र्ज़ कर लें कि वो शख्स गलत भी है तो वो कहते हैं नहीं, इस वक्त ये सारे चोर उचक्के इसके ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं तो हमें इस मज़लूम के साथ खड़ा होना चाहिए। इसीलिए अवाम इस वक्त इमरान खान के साथ है। और सबसे बढ़कर ये है कि इमरान खान के ऊपर कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं है जो माजी में हमारे या मौजूदा सियासतदानों के ऊपर लगते रहे हैं। करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं है,
चोरी डकैती का कोई इल्ज़ाम नहीं है, उसके ऊपर इल्ज़ाम क्या है तो वो ये है कि उसने इस मुल्क और कौम को, इस कौम को सियासी शऊर दिया, और इल्ज़ाम ये है कि उसने इस मुल्क के गद्दारों को, जिसमें जो अमरीकी साजिश में शामिल थे, उनके ख़िलाफ़ उनकी उस साजिश को उसने बेनकाब किया, और इसी की बुनियाद पर उसके ख़िलाफ़ देखें कि साइफ़र वाला वो केस बना दिया गया, जो किसी तौर पर बनता ही नहीं है कि एक वज़ीर-ए-आज़म अगर अपनी कौम को एतमाद में ले रहा है तो फिर वो सीक्रेट एक्ट की या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी कैसे हो गई। वो साइफ़र को पब्लिक करने की उससे कौन सी ऐसी आलमी सतह पर पाकिस्तान की जो है वो उसको रुसवाई हुई है या ताल्लुकात ख़राब हुए हैं। एक मुल्क अगर दूसरे मुल्क में मदाखलत कर रहा है, उसकी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी में मदाखलत कर रहा है, तो फिर इसके बारे में अपनी कौम को एतमाद में लेना ये जुर्म कहाँ से बन जाता है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसको ये आप देखें ना, 2014 से एक किताब पढ़ी हुई है, और उस किताब में अब आप चंद सफ़े डालकर, और वो सफ़े भी इतने गलीज़, इतने घटिया उसमें वो लिखी गई है जी, वो डिस्कस भी नहीं कर। वो यही बात है कि हमारे देखें ना वीलॉग्स, हम वो नहीं कर सकते। हमारे वीलॉग्स यहाँ पर फैमिलीज़ देखती हैं, ख़वातीन देखती हो, तो हम तो वो यहाँ पर लिख भी नहीं सकते। और लेकिन मैंने ये ज़रूर कहा था कि वो किसी ज़माने में, आपको पता, नूर क्लिनिक एक वेबसाइट हुआ करती थी, बस ठीक, तो बस ठीक, उससे भी बेहतर शायद वहाँ पर मटेरियल पड़ा होता था। बहुत तो शुक्रिया। घटिया मुहिम इमरान खान माइक मेरे पास है, ये न पहले कामयाब हुई ना ये अब कामयाब होगी। ये आखिरी वो बुझते चिराग की वो टिमटिमाहट है ये जो भी नया लफ्ज़ आपने ईजाद किया। वो टिमटिमाते नहीं है, टिमटिमाहट कह रहा हूँ ना, मैं वही कह रहा हूँ ना सर आपको। आखिरी लो है जी टिमटिमाते दिए की। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तज़िये का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।